और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज दिल्ली से महाराष्ट्र तक घमासान मचा हुआ था। वक्फ बिल पर आर पार था। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था और जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में मुस्लिम संगठन और उससे जुड़े लोग पहुंचे थे। तो दिल्ली में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। तो देखिए महाराष्ट्र के पुणे में औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चले, लोग सड़कों पर निकले, औरंगजेब की तस्वीरें जला दी। पलों की हार उसे पहनाई थी। ये पुणे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ दिल्ली में देखिए जरा, वक्फ के प्रदर्शन में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, सांसद असदुद्दीन ओवैसी जंतर मंतर पहुंचे और उसी जंतर मंतर पर हिंदू संगठन के दो लोग पहुंच गए जो प्रदर्शन करने लगे। वक्फ बिल के हक में प्रदर्शन कर रहे थे और जो वहां मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन था उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। तो हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए थे जंतर मंतर में। एक तरफ मुस्लिम संगठन, दूसरी तरफ हिंदू संगठन आ गए, लेकिन खासी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई थी जंतर मंतर पर। चप्पे चप्पे पर हालात न बिगड़ने पाए, इसलिए पुलिस ने पूरी व्यवस्था और इंतजाम किए थे। लेकिन कैसे वक्फ से लेकर औरंगजेब तक बवाल हो रहा था। तस्वीर देखिए नागपुर की। नागपुर में औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने को लेकर उसका पुतला फूंका गया। दिल्ली से महाराष्ट्र तक हंगामा बरपा है। वक्फ से लेकर औरंगजेब की कब्र तक घमासान तेज हो गया है। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने आज हल्ला बोल दिया। वक्फ बिल पर कुर्बानी की धमकी दे डाली। अगर गवर्नमेंट अपनी तानाशाही से बाज नहीं आई, प्रसन्नला बोर्ड कमर कस के उतरेगा। इसके संविधान के तहफ्फुज के लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मौके पर जमकर तीर छोड़े। की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर फडणवीस ने साफ साफ चेतावनी दे दी है। साथ ही टी राजा ने बुलडोजर चलाने की अपील कर दी है। या देशामध्ये महिमा मंडल होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। आइए मैं आपको बताऊं कि दरअसल बवाल क्या हो रहा है। वक्फ पर जो आज प्रदर्शन कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली में आखिर प्रदर्शन हुआ और इस पर धमकी क्यों दी गई। सरकार वक्फ विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी में है। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर भारी सुरक्षा में प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में विपक्ष के कई नेता पहुंचे। वक्फ बिल को वापस लेने की मांग की गई। अब देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा। अगर इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में पूरे देश के मुसलमान हर कुर्बानी देने को तैयार है। मतदान मतलब वोट की खैरात। हमें भी परेशान करोगे, यह सहा नहीं जाएगा। अब देखिए जगदंबिका पाल, वक्फ पर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल का बयान आया कि एक राजनीतिक विरोध है। उन्होंने कहा अधिनियम अभी तक पेश भी नहीं किया गया है, हमने केवल अपनी 428 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। ओवैसी ने कहा मस्जिदों को छीनने के लिए वक्फ बिल आया है, मुसलमानों से दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तानों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। बिल का मकसद मुसलमानों का हक छीनना है, वक्फ की सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। मोदी मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। मोदी मंदिर मस्जिदों के झगड़े करवाना चाहते हैं। नायडू, पासवान, नीतीश कुमार से समर्थन मांगा। यह बिल अगर पास होगा तो आपकी वजह से होगा, यह भी कहा। देश का अमन चैन खराब होने के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। शहजाद पूनावाला ने कहा वक्फ तो बहाना है, देश में दंगे भड़काना है, आगजनी करना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है, बस यही इनकी कहानी है। वक्फ के नाम पर विपक्ष मुस्लिमों को भड़काने में जुटा है। इमरान मसूद, कांग्रेस नेता, ने कहा वक्फ कानून से कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश है, उसके खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथ हैं। जहां कानून की जरूरत होगी वहां खून देंगे। मदनी ने कहा यह सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये लोग मुल्क का खाका तोड़ना चाहते हैं, हमारे घरों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाते हैं, अब हमारे धर्म पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। कुर्बानी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बरेलवी ने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असली मकसद से भटक गया है। सभी दल के नेता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। गोगोई ने कहा वक्फ पर कमेटी में तानाशाही की गई है, इस कानून का उद्देश्य समाज में विद्वेष फैलाना है। धर्मेंद्र यादव ने कहा वक्फ की जमीनों को हथियाने की कोशिश हो रही है, सपा आखिरी सांस तक लड़ती रहेगी, संसद को चैन से नहीं चलने देंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा वक्फ संशोधन गरीब मुसलमानों के हित में, कांग्रेस, एसपी, एनसीपी तुष्टीकरण कर रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं।
हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्त नहीं रहेगा। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो क्या सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में बोर्ड्स हैं, उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर? अपनी प्रॉपर्टी को कौन बेच रहा है? कहीं सरकार बेच रही, कहीं कोई हिंदू बेच रहा है। उनके मुतवल्ली या केयरटेकर, उनको जो प्रोटेक्टर की तरह से, कस्टोडियन की तरह से उसका फायदा गरीब मुसलमान को देना चाहिए था, उसके बजाय खुद अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे थे। अगर जबरदस्ती सरकार किसी चीज को थोपना चाह रही है, सरकार कोई गलत काम कर रही है, तो हम विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको आईना दिखाए से लेकर संसद तक लड़ते हैं। अगर हमें यहाँ इंसाफ मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम जरूर न्यायालय भी जाएंगे। हितों के लिए लोगों ने वक्फ में जमीन दान की है, डोनेट की है, वक्फ की है। उस जमीनों पर बीजेपी की निगाह है इस कानून को संशोधित करके उन जमीनों को हथियाने की। और ये संविधान को पूरी तरीके से दरकिनार करने की कोशिशें की जा रही है। तो जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं उनके ऊपर कुठारा गाते हैं। सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या?